Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will understand topic probability and chance of chapter data handling. So probability क्या है? Probability जो है वो हमें define करती है. It defines the ratio of how likely an event will occur. जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें बताता है कि कितना लाइकली जो है वो इवेंट अकर होगा या नहीं होगा. दैट मीन्स कि चांस ऑफ एन इवेंट, ठीक है, टू अकर और नॉट अकर. सो प्रोबेबिलिटी है विच टेल्स द चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. दैट इज अ प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को समझ लेते हैं. और वो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास? एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट और यू कैन से रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो एक्सपेरिमेंट या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि वो एक्शन जो कि कोई ना कोई रिजल्ट को प्रोड्यूस करे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट. जैसे कि जब मैंने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा. दैट मीन्स कि जो मैंने एक्शन किया, दैट इज टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो रिजल्ट्स हैं वो आएंगे. कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ही आएगा. दैट इज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट. एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है कि जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं वो तो हमें पता है कि पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, बट क्या आएगा आउटकम, ठीक है, वो हम एग्जैक्टली पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, सो दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट जो कि हमें क्या बताता है? एक्शन विच कैन produce any result is called the experiment or random experiment. For example, tossing a coin. ठीक है, जब हम कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास दो रिजल्ट्स आ सकते हैं, या फिर हेड या फिर टेल, ठीक है, बट क्या आएगा वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते. ठीक है, या फिर रोलिंग अ डाइस, ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट. जब मैं डाइस को रोल करूंगी मुझे पता है या 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5 या 6, इनमें से कोई भी एक नंबर आएगा, बट एग्जैक्टली क्या नंबर आएगा वो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास? सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होता है कि वो सेट जिसके अंदर सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स को हम एक्सपेरिमेंट के लिखें. That is set of all possible outcomes of an experiment is called the sample space. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने बोला कि हम कॉइन को जब टॉस करेंगे, ठीक है, तो सैंपल स्पेस उसकी क्या बनेगी? हेड कॉमा टेल. ठीक है, इसे मैं S1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है, अगर हमें गिवन है कि हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो जो टोटल हमारे पास सारी की सारी पॉसिबिलिटी या आउटकम्स आ सकते हैं वो क्या होंगे? या तो पहले में हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए. पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आ गया. ठीक है, फिर पहले पे टेल आया, दूसरे में कॉइन पे हेड आ गया. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास दोनों पे टेल आ गए. ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. तो ये क्या होगा हमारे पास? सैंपल स्पेस. सो सैंपल स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. सिमिलरली जब हम रोलिंग डाइस के बारे में बात करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस कैसा बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, जो सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स आएंगे उनको हमने एक सेट की फॉर्म में लिख दिया तो वो हमारे पास क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा. नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास आउटकम्स. या आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जो हमारे पास जो पॉसिबल रिजल्ट आएगा उस एक्सपेरिमेंट का, उसे हम क्या बोलेंगे? आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सो जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया,
ठीक है, उसमें जो हेड आएगा वो क्या होगा, एक पॉसिबल रिजल्ट है कॉइन को टॉस करने का, दैट इज एन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जब हमने डाइस सॉल्व किया तो वहां पे हमारे पास नंबर लेट से 3 आया, वो हमारे पास क्या होगा, एक आउटकम होगा, दैट इज अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो हम करेंगे दैट इज इवेंट। इवेंट क्या होता है, सेट ऑफ आउटकम्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट, कि जितने हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स आएंगे उसका सेट। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा है कि ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स, ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल हमें बताना है। ठीक है, हमें बताना है इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, वो कितने होंगे हमें लेट्स से उसे बताना है। तो हमने अभी पढ़ा कि सैम्पल स्पेस क्या होगा, ठीक है, क्योंकि 2 कॉइन्स को टॉस करें, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड आ जाए, पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। ठीक है, एंड जो इवेंट दैट इज हमारे पास क्या था, सेट ऑफ आउटकम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट हुआ, कॉइन्स को हमने जो 2 कॉइन्स हैं उनको टॉस किया, एंड हमारे जो इवेंट है वो क्या गिवन है, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल। ठीक है, तो जब मुझे यहाँ पे कंडीशन गिवन आ गई कि मुझे सिर्फ वही इवेंट्स बताने हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, एक हेड आ रहा है एक टेल आ रहा है, एक हेड एक टेल यहाँ पे आ रहा है, एक हेड और एक टेल यहाँ पे आ रहा है। सो जो इवेंट्स होंगे हमारे पास उसके अंदर जो उसका जो सेट बनेगा वो उसमें क्या आएंगे, हेड टेल एंड टेल हेड, दैट इज 2 हमारे पास टोटल इवेंट्स आएंगे ऐसे जिसमें हमारे पास एक हेड होगा एंड एक टेल होगा। ठीक है, सो इवेंट्स क्या है, सेट ऑफ आउटकम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। फिफ्थ क्या है हमारे पास, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, सो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स जिसके अंदर जो हर एक आउटकम है उसका इक्वल चांस है अकर होने का। ठीक है, इवेंट्स in which each outcome has equal chance of occurrence। ठीक है, सो वो क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स, जहाँ पे हमारे पास जो आउटकम आने का जो चांस होगा या आउटकम के अकर होने का जो चांस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है उसमें क्या आएगा, या हेड या फिर टेल। सो अगर मैं पूछूं कि हेड के आने का, ठीक है, कि मेरे पास जो आउटकम है वो हेड आए, ठीक है, वो कितने इवेंट्स होंगे मेरे पास, वो एक ही इवेंट होगा जिसमें हेड आएगा। एंड अगर मैं पूछूं कि टेल, सिर्फ टेल आए, उस पे कितने मेरे पास नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, ठीक है, वो भी एक होगा। ठीक है, तो मतलब वो ये क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। या फिर आप बोल सकते हो कि लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग हेड इज सेम एज लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग अ टेल। ठीक है, इसे आप प्रोबेबिलिटी के साथ भी देख सकते हो। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की डिफाइन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, अब यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अगर हम यहीं पे बात करें, जब मैंने कॉइन को टॉस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड वो कितना होगा। अब हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, या हेड आएगा या टेल आएगा, दैट इज 2, सो 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल वो कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब नंबर ऑफ टाइम्स टेल कैन कम, वो कितना है, एक बार, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल दोनों क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे थे, तो दैट इज वाई ये दोनों क्या है, दिस इज एन इक्वली लाइकली इवेंट। सिमिलरली
रोलिंग अ डाइस भी क्या है हमारे पास, इक्वली लाइकली इवेंट, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ नंबर 1, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 3, 4, 5, 6, ठीक है, कोई भी नंबर अगर आप एक चूज कर लो तो उन सभी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/6 होगी, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6। अब जैसे हमने पीछे किया कि जब हम कॉइन को टॉस करेंगे 2 टाइम्स, ठीक है, तो सैम्पल स्पेस क्या बना था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, तो वो कितने होंगे, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कि एक हेड एक टेल आ रहा है, एक हेड एक टेल आ रहा है, तो वो कितने हैं, 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4, सो 2/4। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, सो 2 1 2 2 2 4, सो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल इज 1/2। सो अगर हम ऑन रोलिंग अ डाइस, ठीक है, हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। सो अगर हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन डाइस, ठीक है, तो वो क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, इवन नंबर कहाँ आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 एंड 6, तो टोटल कितने आ रहे हैं हमारे पास इवन नंबर वाले फेवरेबल आउटकम्स 3, एंड टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने हैं, दैट इज 6, 3/6 विच इज सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये है प्रोबेबिलिटी। विद दिस वी हैव डन टॉपिक प्रोबेबिलिटी of chapter data handling. In our next video we will understand exercise 4.1 of chapter data handling. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.